आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 3 है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? वो सारी शेप मैथ में जो जिनकी 4 साइड्स होती हैं, क्लोज्ड होना चाहिए और 4 साइड्स होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे कि रेक्टेंगल हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सारे क्या है हमारे? क्वाड्रिलेटरल्स। पर इस चैप्टर में हम कुछ और ऐसी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी जो साइड्स होती हैं 4 से ज़्यादा होती हैं, जैसे कि 5 हो गई, 6 हो गई, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? वो भी आए जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आज हम इस जो चैप्टर नंबर 3 है इसका इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसे कवर करेंगे और फिर 1 बाय 1 करके जो भी जितनी भी इसकी एक्सरसाइज हैं उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से इसका स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसमें से सबसे पहली जो टर्म्स आती है वो आती है पॉलीगन। पॉलीगन पॉलीगन क्या होते हैं? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, वो भी क्या है? एक पॉलीगन है। पर पॉलीगन हो सकता है कि जिसकी साइड 3 से स्टार्ट होता है पॉलीगन, और फिर कितनी भी साइड हो, अगर वो उसकी शेप क्लोज्ड है तो क्या होगा? वो पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। मतलब मैथ में ऐसी कोई भी शेप जो लाइनों से मिलके बनी हो और एक क्लोज्ड होनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे, ये हो गया, ये हो गई, ये हो गई, ये जितनी जो 3 शेप दी गई हैं कैसी है? सारी लाइनों से मिलके बनी हुई है, लाइन के सेगमेंट से, और कैसी है? क्लोज्ड है, कहीं से भी खुली नहीं है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीगन। और अगर आप इस साइड देखें, अगर इन से ये जो शेप दी गई है, ये भी आप देखोगे तो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है, पर क्या है? ये क्लोज्ड नहीं है, देखोगे आप तो। और ये वाली एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है और ये वाली ओपन है, तो ये सारी क्या है? पॉलीगन नहीं है, और ये पॉलीगन है। तो पॉलीगन मैथ में किसे कहते हैं हम? वो सारी शेप्स जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो और एक क्लोज्ड शेप बना रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीगन। अब तक हमने देख लिया पॉलीगन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे ये जो पॉलीगन्स हैं इनका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि पॉलीगन अगर हम 2 साइड्स लेके देखें तो 2 साइड से कोई भी ऐसी शेप नहीं मिलेगी जो क्लोज्ड हो सके। वो एक शेप तो बन जाएगी पर वो क्या है? क्लोज्ड नहीं होगी। तो इसीलिए जो मिनिमम साइड्स रिक्वायर्ड है एक पॉलीगन को बनाने के लिए, वो क्या है? 3 साइड होनी ही चाहिए। जो 3 साइड का जो सबसे जो पॉलीगन होता है, सबसे छोटा पॉलीगन आप कह सकते हो, तो वो कौन सा होता है? ट्राइंगल। जो 3 साइड से मिलके बना होता है उसे क्या कहते हैं हम? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी क्या है? एक पॉलीगन है। आप देखोगे तो साइड से मिलके बना है और ये क्लोज्ड है। इसी तरीके से अगर 4 साइड है किसी की तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। ऐसा हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल में फिर कई सारे आते हैं, जैसे रेक्टेंगल। हम आगे इस चैप्टर में रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया और पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 साइड है तो पेंटागन कहेंगे हम, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन, और इसी तरीके से 10 है तो डेकागन। ये इस साइड में इन सब की शेप आप देख सकते हो। यहाँ पे हम डायगोनल के बारे में देखेंगे। जैसे कि डायगोनल किसे कहते हैं? जैसे कोई सा भी पॉलीगन दिया गया होगा और उसके अगर आप एक एंड से लेके, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर पे उसे मिलाते हो, तो जो लाइन ड्रॉ होती है उसे क्या कहते हैं हम? डायगोनल। अब जैसे अगर 4 साइड हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या है? 1 और 2। दो डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएंगी उसी तरीके से नंबर ऑफ डायगोनल्स भी बढ़ते जाएंगे। जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का निकालने का एक फॉर्मूला भी देखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आपको इसमें सिर्फ ये पता रखना है डायगोनल होते क्या हैं। तो किसी भी पॉलीगन के जो दो मतलब कॉर्नर होते हैं, उन दो कॉर्नर को मिलाते हैं जो लाइन मिलती है, हम उसे क्या कहते हैं? डायगोनल। इसी तरीके से आप ये देख सकते हो, इसमें भी लाइन सारी मिला के ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये क्या है? डायगोनल है। इसी तरीके से ये यहाँ पे आपको ट्राइंगल में भी दिख रहे होंगे, ठीक है। ये होते हैं हमारे डायगोनल। यहाँ पे आप एक बार ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर, इसका मतलब भी समझ लीजिए। इंटीरियर का मतलब कोई सा भी, अगर आप कोई सी भी आपको शेप दी गई जैसे पॉलीगन वगैरह, अभी तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर को समझाने के लिए बादल सी शेप जो है इसे लिया गया है। अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम इंटीरियर कहते हैं और जो बाहर का पार्ट होता है हम एक्सटीरियर कहते हैं। आगे हम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगलों के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं हम कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन कौन से पॉलीगन होते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है और ये कॉनकेव पॉलीगन है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनके जो कॉर्नर होते हैं, जो वर्टेक्स होते हैं, वो क्या? रीज्ड होते हैं, मतलब उठे हुए होते हैं।
अगर आप इन्हें देखोगे तो सारे जितने भी कॉर्नर हैं वो सारे आपको बाहर की साइड उभरे हुए दिखते हैं। अगर इसी टाइप कॉनकेव, इसमें आप देखोगे केव, केव का मतलब गुफा, मतलब जो अंदर की साइड आ रहे हो देखोगे आप, वो सारे जिनकी भी एंड जो हैं अंदर की साइड हो रहे हैं, एक केव सा बन रहा है। तो ये सारे जो पॉलीगन होते हैं इन्हें हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। अब हम देखेंगे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन कौन से पॉलीगन होते हैं? रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल बराबर होते हैं। जैसे कि आप इस ट्राइंगल को या इस स्क्वायर को देखें, ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये जो स्क्वायर होता है, ये क्या एग्जाम्पल है किसके? रेगुलर पॉलीगन के। ऐसा कोई सा भी पॉलीगन जिसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर होंगे उसे क्या कहेंगे हम? रेगुलर पॉलीगन। इसी तरीके से होता है इरेगुलर पॉलीगन, जिसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर ना हों। जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे एंगल तो सारे 90-90 के हैं, पर अगर साइड देखें तो साइड क्या है? ये जो आमने सामने की जो साइड है वो बराबर है, सारी साइड बराबर नहीं है। तो इसे हम ये क्या होता है? हमारा रेक्टेंगल, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें सारे साइड और सारे एंगल बराबर नहीं, सारे एंगल किसी, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हो तो सारे एंगल बराबर हैं, पर बस सारी साइड भी बराबर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे वो रेगुलर पॉलीगन है। जब तक हम रेगुलर पॉलीगन नहीं कहेंगे जब तक सारे एंगल और सारी साइड बराबर ना हो। तो आपको रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन जो होते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब आगे इस चैप्टर में जो हम आगे जो एंगल ऑफ सम होते हैं, जैसे ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम, और इनका अगर आपको कोई सा भी पॉलीगन दे देता है और उसके एंगलों का सम आपसे पूछता है तो वो आप कैसे निकालोगे, इन सब के जो फॉर्मूले वगैरह हैं हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें 1 बाय 1 अच्छे से सीखेंगे, और जो भी एक्सरसाइज है हम अच्छे से करेंगे। ये जो हमारा जो थर्ड चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ।